विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और काफ़ी विशद व्याख्या हो रही है, विस्तृत व्याख्या हो रही है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं, पार्ट ज़्यादा बन रहे हैं या बनेंगे, तो उबना नहीं। बस ये है मेरा उद्देश्य कि आप सब कुछ जानें और विस्तार से जानें। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा पार्ट बना रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप चीज़ों को इतने अच्छे से समझ जाएंगे। ये पार्ट थोड़ा सा कठिन था भी, लेकिन चीज़ों को इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि यकीन मानिए आपको फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा। आप प्रश्न देखिए और उसके उत्तर अपने शब्दों में सीधे लिख देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं में चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे, तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधेरे कमरे में मां ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं, स्नेह, करुणा और मानवता। तो कला में बेहतर क्या है ना? ये लाइन भी आप देख लीजिए, है ना। कुछ चीज़ें जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक सेकेंड। कला में बेहतर क्या होता है? बुद्धि को उकसाने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना, ठीक है। तो जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो उसने भावना को चुना। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बचपन की 2 घटनाएं थीं। पहली ये कि ईसा मसीह का जीवन चरित्र उसकी माँ ने उसको सुनाया था, और दूसरी घटना क्या थी उससे भी हम देख लेते, फिर एक साथ चर्चा करते हैं। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तथ्यों के सामंजस्य की। देखिए, दोनों बातें अलग अलग कर लेते हैं। पहला था कि कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना, ठीक है। इसके कारण थे, यही हम चर्चा कर रहे थे। बचपन की 2 घटनाएं आपको बता दी गई। पहली में वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब ईसा मसीह की जीवन चरित्र उसकी माँ ने चार्ली को सुनाया, तो माँ बेटे दोनों रोने लगे। और अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि एक ऐसी दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य के और नाट्य को महानतम समृद्धतम विषय दिए। कौन से महानतम समृद्धतम विषय दिए? स्नेह, करुणा और मानवता।
जो इनकी फिल्मों में भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, दूसरों के प्रति संवेदना और मानवता, ये भावनाएं तभी से शायद उनके मन में बैठ गई। हमने कहा नहीं था कि अवचेतन मन में बैठ जाना, ये बात हुई थी। ठीक है, तो चलिए दूसरी घटना क्या थी। दूसरी घटना में एक भेड़ को पकड़ करके लोग ले जा रहे थे, लेकिन भेड़ छुड़ा करके भागे, लोग गिर पड़े और ठहाके लगने लगे, है ना। लेकिन फिर उस भेड़ को पकड़ कर ले गए और तब समझ में आया चार्ली को कि इस भेड़ के साथ क्या करेंगे, निश्चित तौर पर उसे काट डालेंगे, है ना। तो चार्ली ने यही कहा कि उसे मार डालेंगे, है ना। और तब आत्मकथा में लिखते हैं कि कई दिनों तक मेरे साथ वो घटना, मजाकिया दौड़ या वो घटना उनके साथ रही, और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ने नहीं कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तय कर दी। ऐसा लगता है कि इस घटना ने भी, क्यों? क्योंकि इनकी फिल्मों में हास्य है और क्या है, त्रासदी है। जूता भी खाते हैं और आपको हंसाते भी हैं। कोई आदमी, देखिए दोनों चीज़ें कैसे मिली हुई हैं, करुणा और हास्य। एक आदमी केले के छिलके पर फिसलकर गिर पड़ा, तो जो गिर पड़ा उसके लिए त्रासदी और आप हंस रहे हो, आपके लिए हास्य। इनकी फिल्मों में ऐसी ही विडंबना को बार बार चित्रित किया गया है, ऐसी स्थितियों को बार बार दिखाया गया है जिसमें चार्ली गिरते हैं और मार खाते हैं, या इस टाइप का जो है आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ में वो आपको हंसाते भी हैं, झाड़ू भी खाते हैं और हंसाते भी हैं। तो ये चीज़ वास्तव में इसी घटना की प्रेरणा से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए है और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक हैं वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है। अभी हम बात कर रहे थे कि करुणा का हास्य में बदल जाना, है ना, जैसे भेड़ वाला उदाहरण लिया था। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हमारे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कई रसों का पता है। कई रस जानते ही हो आप, है ना। अगर साहित्य की बात करें तो 9 रस माने गए हैं, है ना। तो कई रसों का पता है, लेकिन उन रसों में कुछ रसों की और कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी है, मतलब अच्छा माना जाता है। अगर किसी रचना में वीर रस है और श्रृंगार रस है, अगर दोनों हैं तो अच्छी बात है। या वीर रस है, शांत रस है, या श्रृंगार रस है, शांत रस है, साथ में है, तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जीवन में जो है हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी संस्कृतियों को, सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। हम जानते हैं कि जीवन में दुख भी आता है, जीवन में सुख भी आता है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना, दुख का हंसी में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं दिखाई देता। क्या मतलब है?
हमारी भारतीय परंपराओं में एक चीज़ आप ये देखोगे कि जैसे आप उदाहरण ले लो रामायण का, महाभारत का, है ना। यहाँ पर क्या होता है, क्या हम राम पर हंस सकते हैं? राम की हंसी उड़ा सकते हैं? कृष्ण की हंसी उड़ा सकते हैं? युधिष्ठिर की हंसी उड़ा सकते हैं? अर्जुन की हंसी उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते? क्योंकि वो महानायक हैं, सुपरस्टार हैं, है ना। हम उनकी हंसी नहीं उड़ा सकते। हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा है ही नहीं। हम रावण पर हंस सकते हैं, है ना, कंस पर हंस सकते हैं। और क्यों हंस सकते हैं? क्योंकि उसकी पिटाई हो रही है, क्योंकि उसे मारा जा रहा है, इसलिए हंस सकते हैं, और कोई कारण नहीं है। पर संताप के कारण है। और जो हास्य अच्छा, करुणा जो है, करुणा, शोक या दुख हम किसके लिए प्रकट करते हैं? जो सद व्यक्तियों के लिए, राम के लिए। राम वनवास गए हैं, हम दुखी होंगे। सीता जो है अशोक वाटिका में बैठी हैं, हम दुखी होंगे। लेकिन रावण मारा जा रहा है, हम बिल्कुल नहीं दुखी होंगे। तो हमारी जो भारतीय साहित्य है, जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, वहाँ पर करुणा और हास्य का मेल दिखाई ही नहीं देता। करुणा कभी भी हास्य में बदलती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। जो अगर करुणा है तो सद व्यक्तियों के लिए है, हास्य है तो दुष्टों के लिए है ना। तो ये चीज़ है। हाँ, संस्कृत नाटक में एक जोकर आता है जिसको विदूषक कहा गया है। तो जोकर जरूर आता है, और जोकर जब आता है तो ये चीज़ बताई जाती है कि भाई वो जोकर जो होता है हंसाने के लिए होता है, लोगों को हंसाता है, पेटू होता है, ज़्यादा खाता है और मार खाता है। लेकिन उस विदूषक में भी अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में भी कुछ कम ही नज़र आती है। वह राज व्यक्तियों से बदतमीजियाँ तो अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं होता। करुणा के समय वह भी दुखी हो जाता है और हास्य के समय वो हंसता है, वो ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के उसमें सामंजस्य की वो शक्ति, वो योग्यता नहीं है। और इसीलिए जो है वो स्वयं अपने ऊपर तो एक बार हंस ले या साथ ही दूसरों को भी उसमें हंसा दे, ये शक्ति हमारे संस्कृत नाटक के विदूषकों में नहीं है। अब मैं छोटे से एक दो उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, कि अपने ऊपर हंसना कितनी बड़ी बात है। जोकर मार खाता है, लोग हंसते हैं, वो भी हंसता होगा। कई बार मैं अपनी बात बताता हूँ कि क्लास में जैसे मुझसे कई गलतियाँ हो जाती हैं या राह चलते कोई गलती हो गई, ठीक है, मैं बेवकूफ़ बन गया, सीधे सीधे मैं ये कहूँ, ठीक है। किसी बच्चे ने हमको किसी और की कॉपी दिखा दी, ठीक है, या जो है काम चेक कराना है और वर्क करके लाना था या कुछ था, वो हमें बेवकूफ़ बना गया कि सर मेरा पूरा है इत्यादि, और मैंने सही मान लिया। बाद में मुझे पता चला तो क्या होगा? मुझे बहुत क्रोध आएगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं पीटूंगा? नहीं, मैं पीटता नहीं, मैं कई बार मुस्कुरा कर रह जाता हूँ। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। मैं घर आता हूँ, अपने पापा से, मम्मी से या भाई बहनों से सबसे मैं शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि ये घटना हुई मेरे साथ, और फिर मैं उस पर हंसता हूँ। ऐसा कौन कर सकता है? अगर जिसने ऐसा करना सीख लिया, वास्तव में उसने जीना सीख लिया। मैं भी कई बार नहीं कर पाता हूँ। कब? जबकि लगता है कि मैंने ये गलती की, ठीक है। जब स्वयं वो गलती करता हूँ, कोई बेवकूफ़ बना जाता है, उस पर तो एक बार हंस भी लेता हूँ। लेकिन जब स्वयं कई बार गलती करता हूँ, लगता है कि नहीं, क्रोधित होता हूँ कि भाई क्यों गलती हुई मुझसे, मुझे सुधरना है, मुझे अच्छा बनना है, मैं प्रयास करता हूँ, तब हंसी नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीज़ों पर हंस सकते हैं, खुद पर हंस सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पाठ ये संदेश भी देता है। और चार्ली का जीवन, चार्ली की फिल्में और चार्ली पर ये लेक्चर इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात के लिए हमें संदेश देता है, ठीक है। तो खैर भारतीय उसमें संदर्भों में तो ये दिखाई नहीं देता। तो चलिए आगे चलते हैं।
स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही, भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने इस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। देखिए, अब बातें लंबी होंगी लेकिन समझना है, तो चलिए। स्वीकार करना एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व है। स्वीकार का, हम किसी चीज़ को स्वीकार कहाँ कर पाते हैं? हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। जब हम पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है हमारे ऊपर। कहते कि नहीं कहते हैं? हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते भाई। हम ये नहीं कहते हैं कि वो बड़ी अच्छी परंपरा है, बड़ी अच्छी संस्कृति है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं और हो सकता है कि वो चीज़ भी अच्छी हो जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार करना कठिन होता है। लेकिन अगर हम स्वीकार करते हैं तो भी एक प्रकार का, उसका भी एक सौंदर्य शास्त्रीय महत्व है, उसका भी एक अलग महत्व है, उसका भी अपना एक अलग सौंदर्य है कि हम स्वीकार करते हैं चीज़ों को। लेकिन कोई चीज़ ऐसे स्वीकार कहाँ हो जाती है? अगर हम भारतीय जनता की बात करें, अगर हम भारतीय जनमानस की बात करें, तो हम कहाँ पचा पाते हैं। लेकिन चार्ली का ये जो सिद्धांत था, उसकी फिल्मों से जो फिनोमिनन निकल करके आता है, जो एक संदेश निकल करके आता है, जो एक सिद्धांत निकल करके आता है, उसे भारतीय जनता ने बिल्कुल वैसे स्वीकार कर लिया, बिल्कुल वैसे बचा लिया जैसे कोई बतख पानी को स्वीकार कर लेती है। अगर कोई बतख कहीं दूसरी जगह भी पानी में ले करके डाल दी जाए तो वहाँ भी वो पानी को स्वीकार कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनमानस ने, भारतीय जनता ने, भारत के लोगों ने चार्ली के सिद्धांत को, या इस पूरे सिद्धांत को, इस फिनोमिनन को, जिसमें कि करुणा को हास्य में बदलना और हास्य को करुणा में बदल जाना होता है, उसको भारतीय जनता ने बिल्कुल हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं कि सीधी बात है, प्रश्न उठता है कि हम किसी विदेशी इन्वर्टेड कामा में लिखा है, विदेशी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको विदेशी लगती है, ठीक है, कि वो हमारे यहाँ कभी रही नहीं है, तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो जब उसको हम पचा लेते हैं तो एक अलग ही प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा कैसे। लेकिन ऐसा कैसे का उत्तर फिलहाल तो एक ये है कि कुछ भी हो, लेकिन इससे एक बात ये पता चलती है कि कला जो होती है वो सार्वजनीन होती है, सभी जगह स्वीकार्य होती है। कला का कोई एक देश और एक समय नहीं होता। तो चलिए, ये है, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ये कि करुणा का हास्य में कब परिवर्तित हो जाते और हास्य कब करुणा में परिवर्तित हो जाता। मैंने बताया एक केले के छिलके वाला, और एक दूसरा वो भेड़ वाला ले सकते हो आप, कि भेड़ वाले में क्या था कि करुणा, हास्य जो है करुणा में बदल गया। सब लोग हंस रहे थे कि भेड़ जब छूट करके भागी तो लोग गिर पड़े, लोग हंसे, लेकिन बाद में उसे पकड़ करके कसाई के पास ले गए, तो हास्य क्या हुआ, करुणा में बदल गया। और करुणा, जब केले के छिलके पे आप गिरे तो दूसरों को हंसी आ गई, ये करुणा का हास्य बदल जाना, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी समाज में इने गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम हैं
जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था।